तो बुधवार है आज और बुधवार के दिन हम आपका खास पसंदीदा कार्यक्रम कही सुनी लेकर के आए हैं। कही सुनी जिसके अंतर्गत हम आपको उन कहानियों से अवगत करवाते हैं या ऐसी कई सारी बातें जो कहीं पर कही जाती है और किसी के द्वारा सुनी जाती है। सुनी हुई वो बातें जो हैं वो जब मीडिया में पहुंचती हैं तो वो बन जाते हैं र्यूमर्स, और र्यूमर्स ही कहलाते हैं कही सुनी, यानी कि कहीं पर कहा गया है और किसी के द्वारा सुना गया है। कहा गया है किसी के द्वारा, लेकिन सुना गया है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बीजेपी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी से अलग स्टैंड उन्होंने ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो अभी पार्टी से अलग थलग जरूर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान का जिक्र हम इस समय कर रहे हैं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, अड़े हुए हैं। भले ही उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि मैं अपने इस्तीफे को वापस किसी भी कंडीशन में नहीं लेने वाला हूं। एक हफ्ते पहले जब वो सवाई माधोपुर पहुंचे तो वहां के जो मौजूदा सांसद हैं हरीश मीणा, उनके साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हुई, काफी देर तक बातचीत हुई। लेकिन इस दौरान जब मीडिया उनसे मुखातिब होती है सर्किट हाउस में, तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना होता है कि राजनीति अलग है, आत्मीय रिश्ते अलग हैं। हरीश मीणा से मेरे आत्मीय रिश्ते हैं, लेकिन राजनीति को आप यहाँ पर जोड़कर मत देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन जैसे ही इस्तीफे पर उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि मैं किसी प्रकार का इस्तीफा वापस लेने वाला नहीं हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार में लगातार एंट्री बढ़ चुकी है राजस्थान के बीजेपी नेताओं की। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक फोटो निकल कर के सामने आया था, 1-2 दिन पहले, जिसमें अमित शाह सीपी जोशी के साथ बैठे हुए हैं। सीपी जोशी से दरअसल वो मंत्रणा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि भैया आने वाले समय में 5 सीटों पर उपचुनाव है राजस्थान में, और इन 5 सीटों में 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी संभावना जता रही है कि हम जीत सकते हैं। हालांकि वो 2 पर भी मेहनत करेगी, बात में यहाँ पर डूंगरपुर के 84 और खींसर की कर रहा हूं, लेकिन 3 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें देवली उनियारा की सीट है, दौसा की सीट मुरारी लाल मीणा की, तो ऐसे करके झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला की सीट, इन 3 सीटों पर संभावना बीजेपी को लग रही है कि हम जीत सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों सीटें हैं, इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। अगर कांग्रेस यहाँ पर हार जाती है तो विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का फायदा ये होगा कि वो 120 के आसपास, अगर ये 3 सीटें जीत जाती है तो पहुंच जाती है विधानसभा में, जो बड़ा आंकड़ा है। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? और वो भी उस परिस्थिति में कि जब ये तीनों सीटें कांग्रेस के लिहाज से काफी मजबूत कही जाती है। और अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे उपचुनाव का, तो अभी तक कभी भी, मतलब ज्यादातर इसे देखना चाहिए, तकरीबन 70 से 80% कांग्रेस हमेशा उपचुनावों में राजस्थान के अंदर मजबूत रही है। क्या वो मजबूती इस बार भी हो पाएगी? और तब जब कांग्रेस के भीतर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, आप इस समय देख रहे होंगे, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे हरीश चौधरी हो, और चाहे सचिन पायलट, बहुत अच्छी बन रही है अभी इन सभी नेताओं के बीच में। और हाल ही में जो आपने सांसदों का सम्मान समारोह देखा होगा, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का न होना, पार्टी के ऐसे अन्य कई सारे कार्यक्रम हैं जहां पर प्रदेशाध्यक्ष है, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी है, लेकिन वहां पर उपस्थिति नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो ये अपने आप में बहुत कुछ सिद्ध करता है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन हम तो बात अभी भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। खैर, दिल्ली दरबार में अब एक तस्वीर और निकल करके सामने आती है जिसमें घनश्याम तिवाड़ी से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खुशनुमा तस्वीर, गले मिल रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे मुस्कुराहट ही थी या था कोई दूसरा संदेश? दरअसल अब जब इन 5 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं, उपचुनाव, तो बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि जिस तरीके से हाल ही में जो 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें सिर्फ 2 सीटें जीते हैं, और उसमें भी बेहद कम मार्जिन से,
तो कहीं राजस्थान में और उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उत्तर प्रदेश में ये नेम प्लेट वाला जो विवाद चला, तो कहीं यहाँ से झटका तो नहीं मिल जाएगा। तो राजस्थान के लिहाज से बारी बारी से यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। आपने कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी होगी, जी हाँ, बजट के आसपास जाकर के मिलते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। वो वसुंधरा राजे जिनका प्रयोग लोकसभा चुनाव में उस तरीके से नहीं किया गया, जिनका प्रयोग विधानसभा चुनाव में तो पूरा हुआ, लेकिन फिर एक पर्ची थमा दी जाती है राजनाथ सिंह के द्वारा वसुंधरा राजे को, और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर्ची खोलती हैं, शौक रह जाती है, हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या हो गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम सामने आता है। वही भजनलाल शर्मा मिलकर के आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। खैर, क्या बातचीत हुई ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बीच एक और नेता का दिल्ली जाना और अमित शाह से मिलना, राजेंद्र राठौड़, बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण जाति से हैं और ब्राह्मण जाति से ही आते हैं सीपी जोशी, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के। तो संभावना अब यह भी जताई जा रही है कि राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए हो सकता है कि अब प्रदेशाध्यक्ष की जो कमान है वो किसी राजपूत को सौंप दी जाए, और बहुत संभव है कि वो राजपूत प्रदेशाध्यक्ष एक महिला के रूप में आपको देखने को मिले। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि राजस्थान की राजनीति जो है, ये जो ऊंट है, अब ये किस करवट बैठेगा, लेकिन जातिगत गणित को साधते साधते भारतीय जनता पार्टी कहीं राजस्थान को न खो दे 2028 के चुनाव। खैर, यह बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बीच जो पर्ची सरकार का टैग लगा हुआ है राजस्थान की गवर्नमेंट के ऊपर, वो हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिहार की परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ देने का जिक्र किया, ट्वीट के माध्यम से बधाई दी, तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत पूछ लिया, अरे वो तो ठीक है, आप बिहार को तो शुभकामनाएं दे ही रहे हैं, राजस्थान को क्या मिला। तो अभी काफी समस्याओं से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, संगठन भी और सत्ता भी, लेकिन ये जो विजयी रथ है भारतीय जनता पार्टी का, जो अब केंद्र में रुका, जो राजस्थान में रुका और 11 सीटें हाथ से चली गई, अब वो उपचुनाव में अपने विजयी रथ को एक बार फिर से मार्ग पर ला पाएंगे, रोड पर ला पाएंगे, या फिर 5 सीटें अगर और गंवा दी तो उसके बाद क्या होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और ये जो कयास लगाए जाते हैं बार बार कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ खेला कर सकती हैं, तो कितनी संभावना है उस खेले की। खैर, जो कुछ भी होता है, आपके लिए जानकारी सबसे पहले आएगी कार्यक्रम कही सुनी में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।